आज हम इतिहास पर चर्चा करते हैं और इतिहास में इस बात पर चर्चा करते हैं कि एकता और विभाजन का क्या महत्व है। राजनीतिक दृष्टि से भारत जब जब कमज़ोर रहा है तब तब भारत में विदेशियों के आक्रमण सफल रहे हैं, चाहे वो प्राचीन भारत में देखा जाए। हालांकि प्राचीन भारत में ऐसे बहुत कम आक्रमण सफल हुए, क्योंकि उस समय के महान राजाओं ने भारत को राजनीतिक नेतृत्व बहुत ही मजबूत प्रदान किया था, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे सम्राट अशोक हो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो। लेकिन मध्यकालीन भारत की स्थिति बहुत ही बदल गई थी। 10वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते भारत में अनेक राज्यों का उदय हो चुका था और इन अधिकांश राज्यों पर राजपूत शासक शासन करते थे। हालांकि ये शासक बहुत ही बहादुर थे, बहुत ही स्वाभिमानी थे, बहुत ही महानता के गुण इनके गाए गए हैं भारत के इतिहास में। यह देखा जाए तो चाहे पृथ्वीराज चौहान रहे हों, चाहे जयचंद्र रहे हों, चाहे राज्यपाल रहे हों, चाहे और भी बहुत सारे महान शासक उस समय के रहे। लेकिन ये सभी राजा अनेक छोटे छोटे भागों पर शासन कर रहे थे और सभी एक दूसरे के प्रति हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहते थे, हमेशा लड़ाइयों में ही उलझे रहते थे। इन्हीं सब कारणों से भारत राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर हो गया 10वीं और 12वीं शताब्दी में। 10वीं और 12वीं शताब्दी में राजनीतिक दृष्टि से हुए इन कमजोरी का फायदा महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारियों ने उठाया। महमूद गजनवी ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया, उस समय भी भारत की स्थिति लगभग 1000 ईस्वी में वैसी ही थी जैसी 12वीं शताब्दी में थी। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हुआ था और इसका फायदा उठाते हुए महमूद गजनवी अपने आक्रमण के उद्देश्य में सफल रहा। उसका मुख्य उद्देश्य था बहुत बड़ी मात्रा में धन की लूटपाट करना और उसको 17 बार उसने आक्रमण किए और 17 बार वो भारत को लूट करके यहाँ से ले गया, भारत से अपार धन ले गया। तो इस प्रकार से महमूद गजनवी के जो आक्रमण सफल रहे वो भी राजनीतिक एकता में कमी के कारण सफल रहे। यदि राजनीतिक एकता मजबूत होती तो महमूद गजनवी का आक्रमण सफल न हो पाता। इसी प्रकार से यदि हम 12वीं शताब्दी के दौरान देखें तो सेम वही स्थिति 10वीं शताब्दी वाली थी। अनेक छोटे छोटे राजा थे। छोटे छोटे राजा तो नहीं कहा जा सकता उनको, लेकिन छोटे छोटे क्षेत्रों पर शासन करते थे और महान उपाधियां धारण किए हुए थे, ठीक है ना, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। बहादुर थे भी, लेकिन वही बहादुरी सिर्फ आपस में दिखाते थे और इसका फायदा मोहम्मद गोरी ने उठाया। मोहम्मद गोरी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत में मुस्लिम राजवंश की स्थापना और वह भी अपने उद्देश्य में सफल रहा। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत पर, दिल्ली पर उसने पहली बार मुगल वंश की नींव डाली, मुस्लिम राजवंश की नींव डाली। मुगल वंश का संस्थापक तो खैर बाबर कहा जाता है, लेकिन वो भी मुस्लिम ही था। तो प्रथम मुस्लिम राजवंश की नींव भारत में जो डली वो मोहम्मद गोरी के द्वारा डाली गई और ये शायद इसीलिए सफल हुआ कि भारत राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर था। भारत में राजा तो थे लेकिन सभी आपस में एक दूसरे से ही लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे। इसी प्रकार हम यही स्थिति यदि हम परिवार के स्तर पर देखें, समाज के स्तर पर भी देखें, यदि परिवार में संघर्ष होगा, परिवार में आपसी लड़ाइयाँ होंगी तो पारिवारिक दृष्टि से भी हम कमज़ोर होते हैं या आप कमज़ोर होते हैं। ऐसे ही सामाजिक दृष्टि से यदि समाज में तमाम विभाजन है, समाज आपस में लड़ रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो वो समाज भी बहुत ही कमज़ोर होता है। ऐसे ही देश भी, जब देश में अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग राज्य हो जाएं और वो सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने का ही प्रयास करते रहें, उनमें राष्ट्रीय नेतृत्व की बिल्कुल समझ निकलने ही न पाए, होने ही न पाए, तो ऐसी स्थिति में वो देश अवश्य कमज़ोर होगा। इसलिए हमें एकता के महत्व को पहचानने की